का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। बारह नाबालिग एवं एक बालिग युवक को मानव तस्करों से मुक्त कराया। 2 मानव तस्कर गिरफ्तार। 48वीं वाहिनी एसएसबी की जी कंपनी का महत्वपूर्ण अभियान। आज दिनांक 27 जून 2025 को प्रातः लगभग 9 बजे 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर की जी कंपनी अंतर्गत सीमा चौकी कमला के सतर्क जवानों ने नियमित चेकपोस्ट ड्यूटी के दौरान मानव तस्करी की एक बड़ी कोशिश को विफल करते हुए 12 नाबालिग एवं एक बालिग युवक को मुक्त कराया तथा 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्तंभ संख्या 270/13 से लगभग 30 मीटर भारत की ओर चेक पोस्ट बल्दिया पर की गई। पूछताछ में पता चला कि इन बच्चों को नेपाल से अवैध रूप से भारत लाया जा रहा था। मुक्त कराए गए व्यक्तियों का विवरण: 1. 12 नाबालिग बालक। 2. एक बालिग युवक। गिरफ्तार मानव तस्करों की संख्या 2। गिरफ्तार मानव तस्करों एवं मुक्त कराए गए बच्चों को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु थाना जयनगर को सौंपे जाने की प्रक्रिया जारी है। एसएसबी की टीम ने साहस और सजगता का परिचय देते हुए ये सफलता प्राप्त की। 48वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट श्री गोविंद सिंह भंडारी ने टीम के इस मानवीय कार्य की सराहना की और कहा कि भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी जैसी अमानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसएसबी के जवान हर समय सजग हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के बचाव एवं रोकथाम के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। स्कूल बैग बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है। संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। विपुल चौधरी, जिला महासचिव, तारांकन दरभंगा। तारांकन जन सुराज पार्टी के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला महासचिव विपुल चौधरी ने कहा कि जन सुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जन सुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता शिक्षा यानी स्कूल बैग है। आज हम सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर घर तक पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सुदर्शन झा ने कहा कि स्कूल बैग सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है, ये पार्टी के मुख्य विचारों को दर्शाता है कि लोगों को अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देना चाहिए, न कि नेताओं के चेहरे को देखकर। बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अर्थात स्कूल का बस्ता ही बिहार से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र उपाय है। नन्ही दुनिया स्कूल की डायरेक्टर नर्मदा झा जन सुराज में शामिल। जिला के राजकुमारगंज स्थित नन्ही दुनिया स्कूल की डायरेक्टर नर्मदा झा जन सुराज पार्टी में शामिल हुई है। पार्टी में उनका अभिनंदन जिला महासचिव विपुल चौधरी व अन्य नेताओं के द्वारा पार्टी कार्यालय में किया गया। प्रेस वार्ता में शामिल हुए जनसुराज के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला महासचिव विपुल चौधरी, जिला सचिव डॉक्टर के मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर
इफ्तेखार बक्सी, संगठन जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सुदर्शन झा, प्रमंडल महिला पर्यवेक्षिका इंदिरा कुमारी, घनश्यामपुर प्रखंड अध्यक्ष मुजमिल सहित अन्य नेता मौजूद थे। आज मुख्य रूप से जनसुराज को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, उसी संदर्भ में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और चुनाव चिन्ह में हम लोगों ने जनसुराज पार्टी की ओर से चुनाव आयोग से मांग किया गया था कि स्कूल का बैग दिया जाए, और मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इसके लिए हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं। स्कूल बैग की क्यों मांगे आप लोग? देखिए, स्कूल बैग का मतलब सिर्फ स्कूल के बच्चे उसमें किताब और कॉपी पेंसिल लेके जाते हैं, इससे मतलब नहीं है। हम लोगों का जनसुराज का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है पिछले दिनों शिक्षा पर। शिक्षा तो अभी भी बिहार में है, लेकिन बेहतर शिक्षा की हम लोग वकालत करते हैं। बेहतर शिक्षा बिहार में लाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में अशिक्षा दूर करने के लिए, बिहार में शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए, बिहार में रोजगार बहाल करने के लिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से, हम लोगों की मान्यता है कि शिक्षा ही इसकी जड़ में है। अशिक्षित बिहार जब तक रहेगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। नीतीश मोदी की सरकार कह रही है कि हम लगातार शिक्षक की बहाली कर रहे हैं और शिक्षा जो है व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुआ है। देखिए, आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि आप लोग भी अपने समाज के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसकी स्थिति देख रहे हैं, और बिहार में शिक्षा विभाग में खास तौर से कितना करप्शन है इसको भी आप लोग देख रहे हैं। शिक्षा मद में सरकार के बजट का जितना भी पैसा आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाया जाता है स्कूलों में। बच्चों को पढ़ाई के नाम पर गुणवत्ता शिक्षा की तो बात दूर रही, शिक्षा प्रॉपर एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने स्पष्ट, जो हम लोगों की स्पष्ट मान्यता है कि हम लोग की व्यवस्था बनेगी, अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो हर प्रखंड मुख्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय, जैसा कि आप कह सकते हैं नेतरहाट हो या सिमुलतला हो या और जो इस स्टैंडर्ड के विद्यालय हैं, उस स्तर का विद्यालय हर प्रखंड में खोला जाएगा। सरकार तो काफ़ी सारे टीचरों को हायर किया, एकदम मोटा मोटा फी उनको सैलरी दे रही है, फिर गुणवत्ता क्यों नहीं मिल रही है बच्चों को? ना, उसका कारण क्या है? बिहार का जो पिछले 20 वर्ष का, 25 वर्ष का आप फीडबैक देखेंगे शिक्षा विभाग का, सिलेबस नहीं, सिलेबस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पढ़ाई जो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है या जो स्कूलों की व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों की, सरकारी महाविद्यालयों की, उसमें पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं और डिग्री लोग ले रहे हैं, लेकिन उनको कुछ क्वालिटी, जो गुणवत्ता होना चाहिए उनके डिग्री के अनुकूल, वैसी गुणवत्ता उनमें आ नहीं रही। तो क्वालिटी एजुकेशन का नामो निशान बिहार में नहीं है। इसलिए ऐसे शिक्षकों की बहाली अगर होगी जो क्वालिफाइड नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो वो बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते। आपका आरोप है कि बिहार में खाली डिग्रियां प्राप्त की जाती है, शिक्षा नहीं होती। सिर्फ डिग्री खरीद रहे हैं लोग। हम स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, डिग्री खरीद कर शिक्षक बन रहे हैं। वैसे शिक्षकों से बिहार का बदलाव संभव नहीं है। जब तक गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलेगा बिहार में, तब तक बिहार का विकास असंभव है। आपको जो स्कूल का बस्ता मिला है, गांव घर में लोगों की नज़र में या तो भाजपा है या कांग्रेस है या लालटेन को लोग पहचानते हैं। आप वैसे लोगों तक अपनी पहचान को कैसे लेकर के जाइएगा जो लोग अब तक बस्ता को नहीं पहचान पा रहे या जनसुराज को नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, अभी हमारे जनसुराज के तमाम, हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, हमारे नेतृत्व के साथी हैं, उन तमाम लोगों से हम लोगों ने बैठकें करके प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बैठक करके हम लोगों ने तय किया है आने वाले 3 महीनों में हम तमाम लोग, हमारे जनसुराज के जितने भी साथी हैं, सभी लोग हर घर में, हर हाथ में, हर व्यक्ति के पास स्कूल का बस्ता जरूर पहुंचाने का काम करें। आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी या भावी प्रत्याशी ऐसे लोगों की तरफ से या पार्टियों की तरफ से स्कूल का बस्ता घर घर पहुँचाएंगे? ना, पार्टी संगठन की ओर से, हमारे पार्टी संगठन में बहुत सारा विंग है, जैसे युवा जनसुराज है, महिला जनसुराज है, उसके बाद जिला पार्टी का जो संगठन है, उनके तमाम जितने भी नेतृत्व के साथी, हमारे कार्यकर्ता जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लक्ष्य दिया गया है कि अगले 2 महीनों में हम लोग हर हाथ में
स्कूल का बस्ता पहुंचाएंगे। और भी लोग कोई बोलेंगे? सर, चुनाव के वक्त में जो है सो वादे तो सभी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। यही अंतर है हम लोगों में और दूसरी किसी भी राजनीतिक पार्टियों में। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार के विजन का जो सपना, जो दृश्य आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने देखा है, अगर वो हम तमाम जो हमारे जनसुराज के साथी हैं मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की बदहाली दूर होगी, यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, बेरोजगारी दूर होगी और विकसित बिहार का जो सपना हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बिहार कब ऐसा बनेगा जब दूसरे प्रदेशों से लोग आकर बिहार में रोजगार की तलाश करेंगे, रोजगार मांगेंगे, ऐसा बिहार का सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं और उसको साकार करेंगे हम जनसुराज के साथ। अपना परिचय दे दीजिए। विप्लव कुमार चौधरी, जिला महासचिव, दरभंगा। था कि हम लोग को जो है सो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया। जो 4 गो उपचुनाव हम लोग लड़े हुए थे उसमें मात्र 10 दिन पहले हम लोग को चुनाव चिन्ह मिला था। फिर भी जो है सो अपनी मेहनत से जो है सो हम लोग 10% वोट लाए, लेकिन वहाँ जो है सो क्या था, 4 गो हम लोग जो चुनाव था उसमें हम लोग गए थे, उसमें था क्या कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं था, कंफ्यूजन का समय हो गया होता। लेकिन इस बार हमको 4 महीने का समय है, बहुत समय है। एक एक आदमी, एक एक घर, एक एक जगह जा करके हम लोग जो है जनसुराज की ओर से स्कूल बैग का जो है प्रचार प्रसार करने में हम लोग को काफ़ी समय मिला। इसके लिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप स्कूल बैग ही क्यों चुने? स्कूल बैग इसलिए कि प्रशांत जी का शिक्षा के प्रति विशेष लगाव है। उनका ये सोच है कि आज जो गरीबी है, भूखमरी है, पलायन है, ये सब की जड़ जो है सो अशिक्षा ही है। आज हम नहीं पढ़ लिख रहे हैं तभी तो मजदूरी के लिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हरियाणा जाना पड़ रहा है। अगर यदि वो पढ़ लिख लेंगे, कुछ रोजगार हो जाएगा, कुछ अच्छा ढंग से काम हो जाएगा तो शिक्षा तो यहाँ चौपट है। आप लोग कह रहे थे कि शिक्षा में बड़े बड़े टीचर को 60,000 70,000 तनख्वाह दे रही है, अच्छे टीचर बहाल कर रहे। अरे भैया, अगर सरकारी स्कूल इतनी ही बेहतर होती तो क्यों इतना प्राइवेट स्कूल फलता फूलता? अब देख रहे होंगे कि क्या 4 गो नाम पूछेंगे आपका सरकारी स्कूल का तो आप लोग के पास पता भी नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल गली गली भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा? गरीब से गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर व्यक्ति भी अपनी गाड़ी कमाई बच्चे की पढ़ाई में लगा रहा है और उसका आधा कमाई चला जाता है सिर्फ शिक्षा पर, और प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं। महाराज प्रशांत किशोर जी बोले कि यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय की जो बनाने की बातें हर एक प्रखंड में जो है नेतरहाट तरह के विद्यालय जो है बनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसमें अगर 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर समय लगता है, तत्काल जो है सो उसको प्राइवेट स्कूल में उसके जो है सो अभिभावक चाहे तो उसके प्राइवेट स्कूल में, जिस स्कूल में आपकी इच्छा उसमें आप पढ़ाएं, उसका फीस जो है सरकार की ओर से देगा, जनसुराज की ओर से। इसीलिए शिक्षा के प्रति तो है ही। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग अच्छा नेता तक भी नहीं चुन पा सकते। आज के प्रेस वार्ता में कौन कौन लोग भाग लिए हैं? आज के प्रेस वार्ता में महासचिव जो हैं विप्लव चौधरी थे, के मिश्रा एडवोकेट थे, हम सुदर्शन कुमार झा एडवोकेट हम हुए, यही जो है सो थे, और इंदिरा जी थी। आज जनसुराज पार्टी में 2 लोग शामिल भी हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? स्वागत है। अभी तो लगातार जो है शामिल हो ही रहे हैं, ये दौर चल रहा है जनसुराज का जो है सो। ये समझिए कि जब हम लोग को मात्र 10 दिन पहले स्कूल बैग मिला था उपचुनाव में, तब हम लोग जो है सो 10% वोट लाने का काम किया, और इस बार 4 महीने मिल रहा है। अब समझिए कि 40% वोट के साथ जनसुराज सत्ता में आने जा रही है, पूरी लहर है सर। क्या अपना परिचय दे? जी, मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा, दरभंगा नगर विधानसभा प्रभारी। मुख्य मकसद है तो आप लोग को पहले धन्यवाद मैं देती हूँ, सभी चैनल को आपके द्वारा मैसेज जाएगा समाज में हमारी जनसुराज पार्टी के लिए। और बस्ता के बारे में मैं पहले इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे पार्टी को वो दिए, जो हम लोग का मांग था वो दिए चुनाव चिन्ह। और इसके द्वारा मैं यही कहूँगी, जो शिक्षा वो चीज़ है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ऐसे मजबूती है, उसके द्वारा हम लोग कहीं निकल सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। पलायन क्यों है? हमारे बिहार में शिक्षा की कमी है, सोच की कमी है। इसलिए हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर जी, उनका सोच है जो पहला हम मजबूत करेंगे शिक्षा को, शिक्षा हमारी मजबूत होगी, हमारे सब कुछ मजबूत है। शिक्षा से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिक्षा जो है ये मजबूती है, ये कमजोरी के दूर करने के लिए। अब बिहार का जो स्थिति है आप सभी जानते हैं, जो टीचर लोग
क्या स्थिति है? बीपीएससी के टीचर शराब पी के आती हैं, क्या स्थिति है? वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? मेरा परिचय है इंदिरा कुमारी और मैं कमिश्नरी स्तर पर मैं जोनल प्रभारी बनाई गई हूँ जनसुराज को चुनाव चिन्ह मिला, उस पर आप क्या कहेंगे? शुरू से ही हमारा जनसुराज का रहा है बच्चों के तरफ देखो, और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो बिहार का विनाश निश्चित है। और अभी जो स्थिति है पूरे बिहार में शिक्षा के लिए, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यह अत्यंत ही दुर्भाग्य है। कल भी यहाँ बिहार चल रहा था, आज से 40 वर्ष पहले कभी कहीं बिल्डिंग नहीं था, कहीं मकान नहीं थे, कहीं भवन नहीं थे, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। और छठे पौधान पर हमारा बिहार 1962 तक था, 1962 तक छठे पौधान पर बिहार था शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर। और अभी स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री। और मुझे शुरू से हमारी पार्टी की मांग रही स्कूल का बस्ता, क्योंकि बच्चों पर हम जोर दे रहे थे और हमें चुनाव आयोग ने स्कूल का बस्ता दिया। हम घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे महासचिव महोदय इसके संदर्भ में बोल चुके हैं, 2 महीना के अंदर इस घर घर तक हम पहुंचाएंगे स्कूल का बस्ता। क्या नाम है सर आपका? क्रांति आएगी, शिक्षा में क्रांति आएगी। हर घर में शिक्षित हो गए, एक बच्चे को शिक्षित किया जाएगा तो पूरे घर का कल्याण करेगा, पूरे घर को शिक्षित करेगा। सर क्या खाली बैग दूसरे को ज्ञानी बना सकता है लोगों को? खाली बैग ज्ञान नहीं, एक हमारा एक मिशन था, उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। नाम बताइए सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर के मिश्रा, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं 29 वर्ष से वहाँ प्रैक्टिस हूँ। यहाँ नवंबर तक काम करने के लिए आए हैं जनसुराज के लिए। मैं एक चुनाव प्रभारी हूँ। मुहर्रम की पहली तारीख पर शुक्रवार को निकला मुहर्रम का जुलूस। भारी संख्या में मुहर्रम के खिलाड़ियों और अखाड़ियों ने इस जुलूस में शिरकत किया। आकर्षक खेल का प्रदर्शन भी किया। मजार शरीफ से लाई गई मिट्टी। मुहर्रम की पहली तारीख के मौके पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से किलाघाट स्थित कार्यालय से पारंपरिक तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान हजरत मखदूम भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैहि के मजार शरीफ से मिट्टी लाने की सदियों पुरानी परंपरा को निभाया गया। ये मिट्टी मुहर्रम के ताजियों में इस्तेमाल की जाती है, जिसे पाक और मुक़द्दस माना जाता है। जुलूस किलाघाट से चलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मजार शरीफ तक पहुंचा। इस दौरान मुहर्रम खिलाड़ियों ने अपने हैरत अंगेज खेलों का प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। माहौल पूरी तरह गमगीन और अकीदत से भरा रहा। हम आपको जानकारी दे दें कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और यह मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम होता है। विशेषकर मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा को करबला की जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ और इंसानियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुहर्रम का मकसद सिर्फ मातम करना नहीं होता, बल्कि यह संदेश देना है कि अन्याय के खिलाफ डटे रहना चाहिए, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मुहर्रम के इस अवसर पर दरभंगा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। मालूम रहे कि अंग्रेजी महीना 6 जुलाई 2025 को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। मुहर्रम की पहली तारीख पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की जानिब से निकल गया मुहर्रम के जुलूस के बारे में हमने मुहर्रम समिति के कुछ सदस्यों से बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुन रहे हैं। मुहर्रम की पहली तारीख है। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से आज जो मट्टी लाने का रस्म अदा किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज जो पहली मुहर्रम है, पहली मुहर्रम में हर साल की तरह इस साल भी जो पहली मुहर्रम का प्रोग्राम है वो मिट्टी लाने की रस्म को अदायगी की जाती है, जिसमें फातिहा खानी होती है और मिट्टी लाने का कुछ रस्म है उसको अदा किया जाता है। तो आज जो है कि लगभग 10-12 अखाड़ा आने का चांसेस है। अखाड़ा आएंगे, यहाँ से हम लोग निकलेंगे और कुछ ही देर में सब अखाड़ा तैयार है। कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आज का जो प्रोग्राम है उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का काम करेंगे। किस तरह से मट्टी लाने का रस्म अदा किया जाए, इसका रूट किस तरह से बना? जी, इसका जो रूट है ना, वो जैसे जमालपुरा है, मुफ्ती मोहल्ला है, बेता है, दोनार है और मौलवी सरफुद्दीन मोहल्ला है। ये सारे अखाड़ा किलाघाट में जमा होता है जिला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के सामने में। और यहाँ से एक साथ होकर के हम लोग निकलते हैं टाउन थाना होते हुए, मशरफ बाजार होकर के टावर जाते हैं, टावर से पूनम सिनेमा होते हुए
मिर्ज़ापुर चौक पहुँचते, मिर्ज़ापुर से फिर दाहिने की तरफ घूम करके हम लोग आते हैं खानका चौक से नाका नंबर 5 यानी कोतवाली ओपी से बीकासा सैलानी के मकबरे पे जाते हैं। वहाँ फातिहा खानी होता है और जो मिट्टी के रस्म होता है उसको अदा करके हम लोग फिर किलाघाट वापस आए। आज मुहर्रम की पहली तारीख है, जो मुहर्रम के अखाड़ी हैं, कितने अखाड़ी हैं, लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाएगा, क्या कुछ इसके लिए? देखिए, अभी तक हमारा जो टोटल जिला का अखाड़ा है वो 125 अखाड़ा है। 125 अखाड़े में से हमको लगता है कि सारे अखाड़ा इस बार रिन्यूअल होगा। जो पिछली साल नहीं उठा अखाड़ा वो भी अखाड़ा इस बार रिन्यूअल होगा इंशाल्लाह। कितने तारीख तक ये डेट रखा गया है रिन्यूअल का डेट 2-3 दिन में सब सारा मामला मेरा ओके हो जाएगा। 2-3 दिन में ज़िला प्रशासन को ज़िला मुहर्रम कमेटी की तरफ से सारा लाइसेंस को जमा कर दिया जाएगा। उसके 1 दिन बाद लाइसेंस मिल जाएगा हम लोगों को। हम लोग लाइसेंस और शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ के हम वतन लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का, हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है उसका, यहाँ के मीडिया बंधुओं का, और सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो होता है हमारे ज़िला प्रशासन का। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देख रहे होंगे आज भी वो सजग हैं, पूरी तरह से सजग है। बार बार फ़ोन आ रहा है प्रोग्राम के लिए। मैं बता रहा हूँ उनको, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा है और शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रोग्राम को हम लोग संपन्न कराने का। मुहर्रम की 10वीं तारीख अंग्रेजी कितने तारीख? 6 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। अखाड़ियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज देना चाहता हूँ यही कि आपके माध्यम से कि जितने हमारे अखाड़िया जो हमको देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमेशा से हम लोग जिस तहजीब के साथ शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाते हैं, इस बार भी उसी हर्षोल्लास के साथ, जोशो खरोश के साथ, होश में रह करके हम लोग मुहर्रम मनाएंगे इंशाअल्लाह। अपना परिचय दें। रुस्तम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी। मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी में किया स्वागत। बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है कि वे अपनी सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी। बिहार के साथ एनडीए सरकार शुरू से भेदभाव करती रही है। मुकेश सहनी। गुजरात से बिहार की ज्यादा आबादी फिर भी कम राशि दी जाती है। मुकेश सहनी। बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े इसी तमन्ना के साथ राजनीति में आए हूं। बिंदु गुलाब यादव। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी द्वारा आयोजित मिलन समारोह में आज मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव अपने समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हुई। वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी में आने वाले सभी लोगों की सदस्यता ग्रहण करवाए और पार्टी में स्वागत किया। इस मिलन समारोह में पार्टी के बीके सिंह, नूरुल होदा, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, डॉक्टर सुनील कुमार, रोशन सहनी, अर्जुन सहनी, लालबाबू सहनी सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वीआईपी में आने वाले लोगों का स्वागत करते हुए वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बताया कि बिंदु गुलाब यादव पुणे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर बिहार में कुछ करने की तमन्ना के साथ बिहार लौटी और समाज सेवा से जुड़ गईं। फिलहाल सक्रियता के साथ ये मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि इनके पिता भी उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि इनके आने से न केवल मधुबनी जिले में बल्कि प्रदेश में वीआईपी पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है वह महागठबंधन में आ सकता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में किस पार्टी को रखा जाएगा ये तय करना समन्वय समिति का काम है। उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार की आबादी 12 करोड़ से अधिक है जबकि गुजरात की आबादी इसके आधी है। पिछले 10 सालों में खेल के लिए बिहार को 350 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि गुजरात को इससे 10 गुना अधिक पैसा मिला है। 10 सालों में बिहार के युवाओं ने 36 मेडल प्राप्त किए हैं जबकि गुजरात ने 13 मेडल ही प्राप्त किए हैं। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित श्री सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक नारे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बिहार का विकास वाला नारा बदल लेना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि उन्हें बिहार के दौरे पर इसका जवाब देना चाहिए कि बिहार को गुजरात से कम राशि क्यों मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात को राशि मिले लेकिन बिहार को भी मिले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार बिहार का विकास नहीं होने देगी। वैसे बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है कि अब यहाँ के लोग अपनी सरकार बनाएंगे और यहाँ के युवा अब अन्य राज्यों में कमाने नहीं जाना चाहते। इधर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि एक मिशन के तहत वे आज इस पार्टी में शामिल हुई हैं।
उन्होंने भरोसा देते हुए कहा कि बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसी तमन्ना के साथ वे राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर युवा ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है एक जिद ठानने की। उन्होंने कहा कि वीआईपी के पास नेता भी है, नीति भी और नियत भी है। मैं जिला परिषद की अध्यक्ष 2022 से हूँ मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला बिहार में सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। काफी संख्या में मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए मिलता है सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से। मैं समझती हूँ कि वार्ड सदस्य महोदय आखिरी कड़ी नहीं, सबसे पहली कड़ी होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमको किसी को रीच करना है तो वार्ड सदस्य महोदय ही है जो हर एक घर तक, हर एक टोले, हर एक बस्ती में हर एक को पहचानते हैं। तो अगर वार्ड सदस्य बनना जितना लोगों को लगता है आसान है, मैं समझती हूँ उतना ही टफ है। वैसे ही राजनीति में बड़ी पार्टियां आप देखिएगा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लोग वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी जो नीचे से स्क्रैच से उठी है, हमारे नेताजी मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, ग्लैमर की लाइट छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं, बिहार को एक 360 डिग्री विकास देना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आज ज्वाइन कर रही हूँ, फुल क्लीन हार्ट के साथ, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत सारे हाई होप्स के साथ, और एज अ टीम, पूरी वीआईपी की टीम, हम सब लोग मिलके एक विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रे करना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करें। हम लोगों का जो विजन है हर एक व्यक्ति तक पहुँचाए आप लोग मीडिया के माध्यम से। और आज आप सभी लोग समय निकाल के मेरी इस खुशी की वक्त में आप लोग साथ आए हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का समय है कि आज बिंदु गुलाब यादव जी वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आज मिलन समारोह है और हम अपनी तरफ से, पार्टी के सभी नेतागण के तरफ से इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने वीआईपी पार्टी को दामन थामा है। वीआईपी पार्टी परिवार में आप आए हैं, वीआईपी पार्टी पे आपने भरोसा किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं बता दूं, ये बिंदु गुलाब यादव जी महाराष्ट्र में रही है, पूना में अच्छे शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिवली समाज सेवा कर रही है और अभी जिला परिषद चेयरमैन मधुबनी जिला के हैं और काफ़ी एक्टिवली जो पद मिला है उस पद के अनुकूल वो काम कर रही है और आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुई है। और मैं इनके बारे में 2024 में भी जब हमें झंझारपुर में चुनाव लड़ने का पार्टी को मौका मिला तो इनके नाम को लेके हमने सर्वे किया था और उस समय में 80% लोगों का अप्रोच था, इनके पक्ष में वोटिंग हुआ कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन हम लोगों ने उस समय में कुछ अलग समीकरण समझकर हम लोगों ने निर्णय लिया। मुझे लगता है कि वो निर्णय अगर जनता के साथ अगर हम जाते तो मुझे लगता कि एक सांसद हमें उसी समय में हमारे प्राप्त हो जाता। तो खैर, चोरी की घटना पर नकेल कसना पुलिस के बूते से बाहर दिख रहा है। आए दिन चोरी की घटना होने के बाद भी न तो घटना का उद्भेदन हो पा रहा है, नहीं चोरी पर अंकुश लगता दिख रहा है। बुधवार को बेखौफ चोरों ने एक बार फिर साहरघाट थाना क्षेत्र के मिंटी बेंगरा गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 3 घरों से सोने चांदी की ज्वेलरी और आधा दर्जन मोबाइल सेट पर हाथ कर दिया। चोर छत के सहारे आंगन में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह होने के बाद गृहस्वामियों को चोरी होने की जानकारी हुई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि चोरों ने आशुतोष मोहन ठाकुर के घर से सोने चांदी की ज्वेलरी, 2 मोबाइल और 5000 नकद साफ कर दिया। जवाहरलाल ठाकुर के घर से सोने का हनुमानी और 11,000 नकद के अलावे 3 मोबाइल गायब कर दिया। जबकि मिंटी गांव के अनिल पासवान के घर से स्वर्ण आभूषण, 7,000 नकद और 1 मोबाइल की चोरी हुई। देखिए चोरी की घटना को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं पीड़ित गृहस्वामी। ना हुआ है, मोबाइल चुरा लिया है, कुत्तों के नाक में के हिला लिया है, कान में के ले लिया है, ठेसा अंगूठी सब छाला से सब ले लगा, सब लगे लोर बीच के सब चीज लगे, कुत्तों के पैसा छाला 5,000 छाला, लंग भरा लागी, कुत्तों धैने घर पर नहीं पानी दिली बउआ हुआ, धैने छाला लंग वाला लागी। पेटी तोड़ दिया है? हाँ, सब ताला तोड़ देते। कहाँ ले गया था पेटी? वही अथी में लगेला, देखा दूंगा खड़ी में 4 बजे सुबह हमें जब हमारी नींद खुली
तो आजकल तो घड़ी लोग पहनता नहीं है, तो हम मोबाइल जो रखे हुए थे तकिया के बगल में, मोबाइल खोजने लगे समय देखने के लिए, तो मोबाइल हमको नहीं मिला। फिर हम सोचे कि मेरी वाइफ माने पूरब वाले रूम में सोई हुई थी, तो हम उनको बोलने गए जी मेरा मोबाइल लाई हैं आप, तो बोले नहीं। फिर वो अपना मोबाइल खोजने लगे, वो भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जगह तो फिर देखने लगे घर में कि क्या कैसे हुआ। तो फिर अनुमानतः ये लगा कि मान लीजिए जो ले गया सामान चोराया। उसके बाद फिर हमारे पड़ोसी लोग आए, फिर इस बात का ये हुआ। फिर देखे हम कि मोबाइल तो दोनों साथ में पारे है। एक ट्रॉली बैग था, उस ट्रॉली बैग में कुछ गहना था हमारे पुतोह का, समझे, वो भी पार है। दूसरी बात 3000 रुपया हमारे जेबी में था, वो भी पार है। 1000 रुपया उस बैग में भी था हमारे वाइफ का, वो भी पार है। यही स्थिति है घटना का। जब सुबह हुआ, दिन हुआ, तो गांव वाले आए यहाँ जिज्ञासा में, तो उन लोगों के माध्यम से जानकारी मुझे मिला कि 3-4 घर में और चोरी हुआ। कितने का आभूषण लगभग ले गया होगा? हमारा लगभग आपको मतलब 1.25 लाख का ले गया। 1.25 लाख। सुबह में जाना है आप लोग? हाँ, सुबह में जाना। पुलिस आई थी? हाँ, थाना आई थी। शिकायत किया लिखित में आप लोग? वो अपने से लिखे हैं और फोटो वोटो लिए हैं। अभी बुलाए हैं थाना प्रभारी की, वहाँ जाकर के मतलब आवेदन दीजिए, तब हम लोग जा रहे हैं थाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष मोहन ठाकुर हुआ। घर? बैंगरा। में 3-3:15 बजे के लगभग में वो जब मोटरसाइकिल घर में घुस कर के मोटरसाइकिल का चाबी, 3 ठो मोबाइल हैं और हमारे पुतोह का कुछ जेवर, दिखाई का पैसा था 12,000 रुपया, ये सब लेकर के मैंने घर से जब निकल रहा था तो मोटरसाइकिल था बगल में। वो मोटरसाइकिल जब निकालने का कोशिश किया, पहले तो लॉक खोल लिया घर में से चाबी ले जा करके, और इसके बाद क्या नाम है, वो जब निकालने का कोशिश किया मोटरसाइकिल, तो हमको नींद टूटा तो वो भागे। हम देखे जो कोई आदमी जा रहा है, तो हमको हुआ जो कोई अपने परिवार का आदमी है, हम उतना इंटरेस्ट नहीं रखे, फिर भी उठे। तो हम अपने परिवार का आदमी को जगाए, तो सब देख रहे हैं, तो सामान सब राई छाई मतलब इधर उधर फेंका हुआ है। ये सब मंगलसूत्र, कान में का, ये सब ले लेकर। कुल कितने का सोना ले गया होगा आभूषण? 1 भरी का। कितने लाख का? 8 आना का मैंने उसका ना 8 आने का उसका कान हनुमानी था, और 1 भरी का मंगलसूत्र था। जनता दरबार में कई समस्याओं को ऑन द स्पॉट किया निष्पादन। जनता दरबार में 55 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार ने जनता के दरबार में आए परिवादियों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया और शेष आवेदनों को समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज जनता दरबार में राजस्व विभाग, हर घर नल जल योजना, बिजली विभाग, शिक्षा, बैंक ऋण, समाज कल्याण विभाग, आवास योजना से संबंधित आवेदन आए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को कहा कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर श्री पवन कुमार अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नोडल IT सेल पूजा चौधरी आदि उपस्थित थे। बेहरा थाना। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? वो पर्चा का जमीन में घर बना था, वो लूट लिया। अच्छा, बेला दिया। हाँ, देखिए ना, सरकारी पर्चा मिला है, पब्लिक मिल के गाड़ दिया है, जो हम लिखा है। अच्छा, घर आपको मिला हुआ था, हटा दिया आपको? कौन लोग भगा दिया? जादव हम हुआ है, जादव बेला है हालात। अच्छा, कब मिला था पर्चा आपको? देखिए ना, हम हमरा पर केसो भर जाए के केने चूहा पार्टी बोले ना जादव दूसरा कब्जा कर दिया। कौन लोग कर लिया था कब्जा? देवलान जादव। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं, किस लिए यहाँ है? किस? हाँ, हमको जमीन खाली कर दो। चारों बाबू तो मुदाल हो वही किया है, लूट के लिया है, वो मुदाल। आए हैं सर जिला महोदय के पास, जिला अधिकारी कलेक्टर साहब। क्या दिक्कत है? हमारा पापा दफादार थे। क्या दिक्कत हुआ? किसी कारणवश उनको SP साहब ने 1986 में हटा दिए।
फिर हमको भर्ती किए कलेक्टर साहब, भर्ती हम दरोगा साहब को दे दिए कुशेश्वर स्थान थाना में। उसके लिए अभी तक हम चक्कर लगा रहे हैं, बोलते हैं ऊपर से आदेश करो, ऊपर से आदेश करो। क्या दिक्कत क्या हो रहा है, क्या चाह रहे हैं? हम भर्ती होना चाहते हैं जी। कहाँ था आपका? कुशेश्वर स्थान थाना। कब था और किस लिए आपको ये सब किया हुआ? हमारा पापा को हटाए थे, हमको कलेक्टर साहब भर्ती किए थे। अच्छा, आपको भर्ती कर दिए थे? जी, हमने दरोगा साहब को दे दिया कागज। लेकिन क्या दिक्कत हुआ कि फिर अभी तक वो रखिए न रहे कागज, बोलते हैं नहीं आया है हमारे पास, जबकि हम खुद दिए हैं उनको। आप क्या चाह रहे हैं यहाँ जो जनता दरबार? चाह रहे हैं कलेक्टर साहब को फिर से आदेश करें जो हमको रखें। किस पद पे बहाल थे, कहाँ पे जा रहे? कहाँ पे? कुशेश्वर स्थान दरभंगा जी। अच्छा, आपके पिता भी थे? हाँ, राधेश्याम सिंह। तो उनके जगह आपको दिया गया था? कब आपको दिया गया था? 2003 में। अच्छा, फिर किस लिए हटा दिया, क्या कर? अभी तक हमको रखे ही नहीं है, हम चक्कर काट रहे हैं सर। क्या नाम हो आपका? रंजीत सिंह। पिता का नाम? श्री राधेश्याम सिंह। अच्छा, आप यहाँ जनता दरबार में क्या चाह रहे हैं? हम वही आदेश कर दें तो हमको फिर से हो जाएगा, ये आदेश हो जो हम लोग को फिर से दफादार पद पे बहाली हो। इसको अंचलाधिकारी को संबोधित एक आवेदन पत्र दिए थे। अंचलाधिकारी उस रोज नहीं थे, कार्यालय में 7/5/25 को रिसीव हुआ है। किस लिए दिए थे आवेदन? आवेदन दिए थे माने दरभंगा जमीन मकान का मालगुजारी रसीद ऑनलाइन होने के संबंध। अच्छा, तो ऑनलाइन अभी तक नहीं हो सका? नहीं हुआ। कब दिए थे आवेदन? आवेदन कब हम आपको कितना समय थे यह आवेदन? 26/4/2024, 1 साल से ज्यादा हो गया। किस लिए दिए थे? वही ना कहे दरभंगा जमीन मकान का ऑनलाइन मालगुजारी रसीद जमा करने के लिए। इससे पहले ऑफलाइन हो रहा था? पहले ऑफलाइन हो रहा था, तो पहले तो हुआ है। तो ऑनलाइन हुआ है तो तब से आप लोग का नहीं अपडेट हुआ है? नहीं। अच्छा, इसके बाद देखिए कितनी दिक्कत हो रही है इसको लेकर? कितनी दिक्कत है? दिक्कत ये हो रही है जो 85 वर्ष का अवस्था हमको है, यहाँ बैठ रहे हैं तो लगता है जो सो जाए। हाँ, लेकिन बैठने भी नहीं लोग देते हैं, तो सोने की जगह कहाँ है? और कहाँ का इस शिकायत को लेकर? तो वही माने दो बार तो सर्किल अफसर को दिए। अच्छा। सर्किल अफसर कुछ नहीं किया, तो लास्ट में कुछ दिन पहले हम आए थे यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, तो उनका पीए हमको बताया जो 27 जून लास्ट फ्राइडे को 1 बजे आइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपको चक्कर लगाना पड़ रहा है? हाँ, अभी तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। हमारी जिंदगी में होगा कि नहीं होगा तो उसमें भी हमको संदेह है। आखिर क्या दिक्कत आ रहा है? वहाँ गए थे, आवेदन दिए, तो क्या कह रहे लोग, क्या दिक्कत आ रहा है अभी तक जो ऑनलाइन नहीं है? तो कुछ काम ही नहीं किया सर्किल ऑफिस। दिक्कत ऑफलाइन रसीद कट रहा था आपका, अब जब से ऑनलाइन हुआ नहीं कट? नहीं बंद कर। हाँ, इसीलिए कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि कृपया हमारा ऑनलाइन मालगुजारी रसीद जल्दी करवा दीजिए। अब हम लोगों का 84-85 वर्ष का अवस्था में हम दौड़ धूप करेंगे, ये संभव नहीं है। कहाँ से आए आप? आए हैं तो दरभंगे पुर से। किस जगह का ये मालगुजारी टैक्स वाला जो है, कहाँ, कौन जगह? दिघी के पश्चिम बरिया मोहार में है। थाना क्षेत्र कौन सा हुआ? थाना क्षेत्र थाना क्षेत्र कौन सा थाना पड़ता है? थाना दरभंगा शहरी क्षेत्र। कौन सा मोहल्ला? प्रोफेसर कॉलोनी। क्या नाम हुआ आपका? शंभुनाथ झा। अभी किनके जनता दरबार में है? अच्छा, इससे पहले भी आए थे? इससे पहले आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब के पीए मिले थे तो आज का डेट वही बताए थे। अच्छा, बुलाए दिया। जी का है, पूरा नंगा तार है, जिसका यदि जिलाधिकारी महोदय आदेश देंगे तो वहाँ का वीडियोग्राफी देंगे। हमने कन्या अभियंता और जो वहाँ का लाइनमैन है और जो भी सहपाठी है विद्युत का, सबसे हम लोगों ने गांव के 30-35 पर बाहर उससे प्रभावित है। एक एनिमल भी डेथ हो गया था, मेरे भाभी को भी ये लग गया, दूध ही सब दिया तो फिर उसको दवाई चला। बिजली का तार खतरनाक रूप में है। हाँ, पूरा एकदम लो पोर्शन में आया था। हाँ, अब बार टूट जाता है। मैं देवेंद्र यादव, हायाघाट सर्किल, विश्व सूत्री सदस्य। आप क्या चाह रहे हैं यहाँ जो आए जनता दरबार में? हम माननीय जिलाधिकारी से नम्र निवेदन करना चाहेंगे जो 25-30 परिवार के एनिमल और जितने चाइल्ड हैं और महिलाओं को जान कभी भी खतरे में पड़ सकता है। किस कारण से खतरा में पड़ सकता है? वो बिजली की तार पूरा नंगा है और जर्जर स्थिति में है सर, वो पूरा लटका हुआ है। कब से यह स्थिति बना हुआ है? ये करीब 3-4 साल से ज्यादा सीरियस हो गया है। बिजली विभाग को आप लोग सूचना दिए थे? बिजली विभाग के जो कन्या अभियंता जाते हैं
स्पॉट पर ठीक करने के लिए लाइनमैन आलम है और रामचंद्र जी ये सब जेई वगैरह ये सब जाते हैं। क्या आश्वासन मिला आप लोग? मतलब वो लोग बोला जो ये सरकार का काम है, सरकार से आदेश कराओ, चाहे आप विजेंद्र प्रसाद यादव तक चले जाओ, लेकिन हम नहीं करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहेंगे जो 25-30 परिवार के बच्चे, महिलाएं और जानवर, कभी भी एक जानवर तो डेथ हो गया है, एक लेबर हमारे भाई का मकान बन रहा था तो वो भी झुलस गया, जिसको 5-6 हज़ार रुपये हम गरीब आदमी चंदा करके वो उसको बचा लिए। बिजली का जो जर्जर तार है उसका माननीय जिलाधिकारी महोदय से नम्र निवेदन है जो जो मतलब विभाग की तरफ से पूरा तार लटका हुआ है मकान। जी सर, जी सर। अब पुराने तार को बदला जाए और नया से कॉपर युक्त तार लगाया जाए और उसका जो उचित प्रबंध जो उसका केबल तार होता है जो सेफ्टी होगा सारे ग्रामवासी के लिए। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 27 जून 2025 को आयोजित रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में किया गया। रैतिक परेड का निरीक्षण नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया। निरीक्षण क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान शारीरिक फिटनेस पुलिस कर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। अन्य निरीक्षण पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण की गई। खरपतवार प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कैंपस प्रशिक्षण का आयोजन। धान की सीधी बुआई कम लागत में अधिक आई। निधि कुमारी, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिकी निधि कुमारी ने जाले प्रखंड के नगरडीह गांव में धान की सीधी बुआई के लाभ एवं इसमें प्रयोग होने वाले यंत्र एवं खरपतवार प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय ऑफ कैंपस प्रशिक्षण का आयोजन किया। तारांकन, उन्होंने बताया कि सही विधि एवं सही समय से धान की बुआई जलवायु अनुकूल परिवेश में खेती से किसान लाभ उठा सकते हैं। तारांकन, इस कार्यक्रम के तहत धान में खेत का समतलीकरण, बीज दर, बीज की गहराई, सही किस्मों का चयन, खेत की तैयारी एवं बुआई की तकनीकी, बुआई के यंत्र जैसे कि जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लांटर, राइस वीड सीडर, ड्रम सीडर इत्यादि के बारे में जानकारी दी। बुआई का समय, बीज उपचार, उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि धान की सीधी बुआई संसाधन संरक्षित खेती की एक तकनीक है जिससे 20% जल तथा श्रम की बचत होती है। वर्तमान समय में धान की सीधी बुआई के लिए कई मशीनें उपलब्ध हैं एवं व्यापक खरपतवार प्रबंधन की तकनीकें भी उपलब्ध हैं। इस तकनीक की सफलता के लिए सही विधि एवं सही समय से बुआई करनी चाहिए। इस तकनीक से टीके स्वास्थ्य में सुधार के साथ उत्पादन लागत घटाते हुए किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धान की अच्छी फसल के लिए बीज दर, बीज की गहराई, बुआई का समय, बीजोपचार एवं खरपतवार नियंत्रण इत्यादि क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इससे अधिक उपज के साथ धन, जल एवं श्रमिकों की बचत होती है। सीड ड्रिल द्वारा धान की सीधी बुआई में पलेवा एवं खेत की तैयारी में लगने वाले समय की बचत होती है एवं धान की फसल 10 से 15 दिनों पहले ही तैयार हो जाती है। धान की सीधी बुआई कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। प्लांटर द्वारा बुआई करने पर मध्यम प्रकार के दानों के लिए बीज दर 15-20 की ग्रा हेक्टर तथा बड़े दानों के लिए बीज दर 20-25 की ग्रा हेक्टर रखें। बीज की गहराई, धान की सीधी बुआई में बीज की गहराई महत्वपूर्ण है। बीज की गहराई 2-3 सेंटीमीटर रखें। अधिक गहरी या उथली बुआई से जमाव प्रभावित होता है। अधिकतर ड्रिल मशीन या प्लांटर में बीज नियंत्रक पहिया होता है जिसके द्वारा बीज की गहराई को समायोजित किया जाता है। बुआई करके पाटा लगाएं जिससे नमी संरक्षित रह सके और बीज का अच्छा जमाव हो सके। उन्होंने कहा कि सही किस्मों का चयन करें यथा ऐसे प्रभेद जिनकी शुरुआती बढ़वार तीव्र गति से हो, गहरी जड़ें हो तथा जिनको पानी की आवश्यकता कम हो। खेत की तैयारी एवं बुआई, अगर पूर्व फसल के खरपतवार हैं तो ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। 1.5 लीटर मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में प्रयोग करें। ग्लाइफोसेट छिड़काव से पहले ध्यान रखें कि उपयोग किए जाने वाला पानी बिल्कुल साफ हो तथा फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें। ग्लाइफोसेट के साथ 2,4-D-2 मिली
लीटर पानी में मिलाने पर खरपतवार का अच्छा नियंत्रण होता है। उन्होंने बुआई की तकनीकी माध्यम से करने को कहा, जैसे खेत में बीजों की सटीक मात्रा के लिए समान बीज वितरण प्रणाली, झुकी प्लेटें, कपनुमा मापक या खड़ी प्लेटें वाली मशीनों का उपयोग करें। बुआई से पूर्व सिंचाई के बाद पाटा चेकी चलाने से मृदा में नमी संरक्षित रहती है और बीजों का जमाव अच्छा होता है। बुआई के यंत्र छोटे ट्रैक्टरों 35 हॉर्स पावर से भी चलाया जा सकता है। खरीफ में धान की सीधी बुआई मानसून आने से 10-12 दिनों पूर्व करें। धान के अच्छे अंकुरण के लिए एवं कम वर्षा होने पर सिंचाई के बाद ही बुआई करें अथवा बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अधिक वर्षा होने पर धान की पौध को पानी में डूबने से बचाने के लिए धान की पौध का वर्षा से पूर्व विकसित होना जरूरी है। बीज उपचार बुआई के 10-12 घंटे पूर्व बीजों को पानी में भिगोकर बुआई करने पर अंकुरण अच्छा होता है। उपचारित बीजों को बुआई से पूर्व छाया में सुखाएं। बीजोपचार से बीजों में कई प्रकार के जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो कि बीजों के अंकुरण और पौध की बढ़वार को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में महिला कृषकों एवं किसान भाइयों ने भाग लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा से प्राप्त निर्देश के आलोक में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं तकनीकी समाधान हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में दिनांक 26 जून 2025 एवं 27 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कंप्यूटर एंड इंटरनेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। इस प्रशिक्षण में दरभंगा जिला के सभी थाना से 2 पुलिस अवर निरीक्षक रैंक के पुलिस पदाधिकारी, साइबर एवं तकनीकी शाखा के सभी पुलिस पदाधिकारी भाग लिए। उक्त प्रशिक्षण श्री अनिकेत पीयूष साइबर विशेषज्ञ द्वारा दिया गया। कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किए गए अपराधों की जांच। यह अपराध डिजिटल उपकरणों, नेटवर्क या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे हैकिंग, डाटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग या मेलवेयर फैलाना। प्रशिक्षण के दौरान अपराध की पहचान सबसे पहले ये निर्धारित किया जाता है कि अपराध क्या है, जैसे फिशिंग, पहचान की चोरी या साइबर हमला। साक्ष्य संग्रह, डिजिटल साक्ष्य जैसे कंप्यूटर लॉग, ईमेल, चैट हिस्ट्री या हार्ड ड्राइव डेटा एकत्र किया जाना। डिजिटल फोरेंसिक्स, विशेष सॉफ्टवेयर और तकनीकों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाना। इसमें डिलीट किए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करना, नेटवर्क ट्रैफिक की जांच या डिवाइस की मेमोरी का अध्ययन शामिल किया जाना। अपराधी की पहचान, आईपी एड्रेस, डिजिटल फुटप्रिंट या अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर अपराधी को ट्रैक किया जाना। रोकथाम और जागरूकता, जांच के बाद भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जैसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट करना या जागरूकता फैलाना। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या